कर रहे हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कल हमने पढ़ा था ऑगबोस प्रिंसिपल, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी जितनी वैल्यूज कम होंगी उतनी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो वो हम पहले फिल करेंगे, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसके बाद हम फिल करते रहेंगे। कल हमने वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था, वो क्या था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, नेक्स्ट 5s 5p 5d 5f 6s। तो ये हमने कल एक रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, इसको मैंने बोला था इसको क्या करना है, आपने लर्न करना है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने क्या की थी, फर्स्ट में ये हमने कैसे लर्न करना है, फर्स्ट में कितने हैं 1, नेक्स्ट 2, आफ्टर दैट 3, देन 4, ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे हम हमारा स्टेप बढ़ता जाएगा। तो हमने क्या किया, तो ऊपर से लेके नीचे तक हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको हमने कैसे किया था 1s, नेक्स्ट 2s, देन थर्ड स्टेप 4th 5th 6th। तो ये हमने इस ऑर्डर में हमने बोला था कि इसको लर्न रखना है। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर कल भी हमने डिस्कस किया था, वो क्या था 1s 2s 1s 2s, आफ्टर दैट 2p, देन 3s 3p 4s, देन 3d 4p 5s 4d 5p और 6s। तो ये कल हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर किया था, जिसको मैंने बोला था आपको अगर डायरेक्ट लर्न नहीं होता तो आप इस मेथड से इसको लर्न करेंगे। तो इसका अभी यूज होगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों ही प्रिंसिपल जो हमने एक कल किया ऑगबोस प्रिंसिपल, और जो आज हम दो प्रिंसिपल्स और डिस्कस करेंगे, तीनों ही बहुत क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, तीनों इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। तो अब हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have a set of four quantum numbers this means that two electrons in an atom have same value of n, l and m, but the fourth quantum number must be different. तो इसका मतलब क्या है, no two electrons in an atom can have a set of four quantum numbers, कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है एक ही सेट में तो उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, दिस मींस दैट two electrons in an atom can have a same value of n, l, m। इसका मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन्स है एटम में तो उसकी वैल्यूज तीन सेम हो सकती है, मींस n, l और m की वैल्यू सेम हो सकती है, बट जो हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर होगा वो सेम नहीं हो सकता, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। कल हमने ये भी एक डिस्कस की थी टेबल n, l और इन दोनों का जब सम किया था n प्लस l, वन s 2s 2p 3s
n की वैल्यू क्या होगी 1, इसमें 2, इसमें भी 2, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था 2 3 3 4 एंड देन 3। और l की वैल्यू s के केस में कितनी होगी 0, दोबारा s है तो फिर इसकी l की वैल्यू क्या होगी 0। p के केस में l की वैल्यू कितनी होगी 1, s फिर है तो 0, देन अगेन 1 0। अब ये d है तो इसमें l कितनी होगी 2। तो जब हम इसका सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 1 + 0 is 1, then 2 3 3 4 4 and 5। नेक्स्ट अब हम करेंगे अगर n की वैल्यू क्या है 1s है, अगर n की वैल्यू 1s है तो हम देखेंगे इसमें 3 केस करेंगे। अगर हमने लिया मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये हमारे टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होनी चाहिए 12, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12। तो s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, देन p में हमारे पास कितने होने चाहिए 6, आफ्टर दैट d में कितने होने चाहिए 10 और f में कितने होने चाहिए 14। मींस इनमें क्या होगा 4 4 का डिफरेंस होगा। s में हमारे पास कितने होंगे, s में हमारे पास होने चाहिए 2, p में कितने होने चाहिए 6, d में कितने होने चाहिए 10 और f में कितने होने चाहिए 14। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ये आपको लर्न रखना है। इसके अकॉर्डिंग हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखो s में कितने हैं 2, तो हमने क्या लिखा 1s2, आफ्टर दैट ये सीरीज ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये मैंने इसीलिए लिखी है। ये देखो 1s में कितने होने चाहिए 2, तो हमने क्या लिख दिया 2, p में कितने होने चाहिए 6, तो 1s2 के बाद कौन सी टर्म आएगी 2s, आफ्टर दैट 2s, s में कितने होने चाहिए 2, आफ्टर दैट टर्म कौन सी आएगी 2p, तो 2p। अब p आ गया, p में कितने होने चाहिए 6, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 6, आफ्टर दैट अगेन टर्म कौन सी आ गई 3s, तो s में कितने होंगे 2। ये हमने यहाँ तक क्यों लिखा है, इसको ऐड करो 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12, तो इसलिए हमने यहाँ तक इसको स्टॉप कर दिया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि हमारा एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास 12। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2। तो ये आपको ये वाली टर्म लर्न रखनी है कि s किसके इक्वल होता है 2 के, p की वैल्यू 6 के इक्वल होती है, d की वैल्यू 10 के और f की वैल्यू 14 के इक्वल होती है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर पुट की है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने इसलिए लिखा था, ये आपने लर्न करनी है ये भी और ये इससे नीचे वाली टर्म भी, कि s की वैल्यू किसके इक्वल होती है। ये दोनों टर्म्स क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दोनों लर्न होगी तभी आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे ऐसे। तो अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम का हो गया। अगर हम स्प्लिट करें 3s2 को, इफ वी स्प्लिट द टर्म 3s2, अब हम 3s2 को स्प्लिट करेंगे। अगर हमने इसको स्प्लिट कर दिया तो इसमें l की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू, l की और m की। n की वैल्यू s के केस में कितनी होती है 1 और l के केस में कितनी होती है 0। हम बात किसकी कर रहे हैं 3s की, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी और l की वैल्यू 0। तो हम n की वैल्यू 3 लेंगे और l की वैल्यू 0, तो m भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि l की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो स्पिन क्या होगी इसमें, स्पिन एक क्या होती है नेगेटिव और एक होती है प्लस पॉजिटिव। तो इसमें स्पिन क्या हो जाएगी +1/2 और नेक्स्ट अगर हम लेंगे इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा n l m और s। तो इसमें भी ये वैल्यूज इसमें भी ये वाली सेम रहेंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पिन अपोजिट हो जाती है, एक होती है क्लॉकवाइज और दूसरी क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्लॉकवाइज लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, बट हम क्या ले रहे हैं 3s2। तो इसमें n l और m की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें सेम रहेगी। मींस n = 3, l = 0, m = 0, बट s = -1/2। s की वैल्यू हमारी स्पिन क्या हो जाएगी नेगेटिव, मींस -1/2। इसको हम क्या लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने यही बोला डेफिनेशन में, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ए सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अब इसमें देखो, इसमें 3 वैल्यू सेम है
हमने इस टर्म को स्प्लिट किया तो इसमें क्या होगी, 3 वैल्यूज सेम हो गई, एन, एल और एम की, और एस की क्या है, मतलब हमने बोला है ना कि ये कंडीशन होगी कि फोर्थ क्वांटम नंबर हमारा मस्ट बी डिफरेंट, तो फोर्थ क्वांटम नंबर इसका डिफरेंट ही होना चाहिए। तो इसलिए ये स्पिन इसमें क्या क्लॉकवाइज मींस पॉजिटिव 1/2, और नेक्स्ट में हमने जब स्प्लिट किया तो क्या हो गया -1/2। तो ये था हमारी डेफिनेशन, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट कि क्या इसकी डेफिनेशन है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। नो दिस मींस दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम वैल्यूज ऑफ n, l, m। देखो अब इसमें n, l और m की तो सेम वैल्यूज है, बट हमने कंडीशन क्या लगाई कि फोर्थ क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, मींस उसकी हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो इसमें फर्स्ट पे हमारी स्पिन क्या होती है पॉजिटिव, और सेकंड में हमारी स्पिन क्या होती है नेगेटिव। तो इसका ये भी पॉइंट है फर्दर पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, एन ऑर्बिट है कंटेन एन ऑर्बिट। तो ये आपको रूल याद रखना है, जैसे मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सिखाया है आपको, अगर आपको डायरेक्ट लर्न नहीं होता तो आपको इस तरह से आपको लर्न करना है। तो इसका नेक्स्ट ये है एन ऑर्बिट कैन कंटेन एन ऑर्बिट can have a maximum value, can have a maximum of 2 opposite spins, तो इसमें क्या होगा, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये भी होता है कि ऑर्बिट के अंदर 2 स्पिन्स होनी चाहिए और वो दोनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। मींस अगर एक की स्पिन, ये हमारा एक ऑर्बिटल है, अगर एक की स्पिन ऊपर है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। दो एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन नहीं होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं स्पिन। ये क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पॉजिटिव है और ये वाली स्पिन क्या है नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं स्पिन। दैट टर्म इज कॉल्ड टू बी स्पिन। तो इसमें क्या है, no two electrons in an atom can have a same set of 4 quantum numbers। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, 3 वैल्यूज सेम हो सकते हैं, बट फोर्थ क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। उसके बाद सेकंड स्टेप इसमें क्या बोला है कि एन ऑर्बिट कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 अपोजिट स्पिन्स। तो इसमें क्या होगा, इनमें मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, 2 अपोजिट स्पिन्स होनी चाहिए। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन नहीं होनी चाहिए। सो अब हम नेक्स्ट टेबल करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टेबल इज पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का हम टेबल करेंगे। इसमें हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सभी मेथड कंसेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, फिर आप इजीली इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सोल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की टेबल है, तो हम लिखेंगे ऊपर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्या आ जाएंगे हमारे शेल्स, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर जिसको हम किससे लिखेंगे, एन से। एन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फर्स्ट हमने क्या लिया शेल, जिसमें क्या आ जाएंगे के एल एम। उसके बाद हमने लिया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। आफ्टर दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम से। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, ये क्या है नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हमने m से डिनोट किया, स्पिन क्वांटम नंबर को हमने s से डिनोट किया, और इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो ये हम टेबल बनाएंगे। तो शेल्स में क्या आ जाएगा, k शेल, l, m जो हमने अभी डिस्कस किया था। फर्स्ट हम बात करेंगे k शेल की। k शेल की तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे n की वैल्यू क्या होती है, n की को किससे बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर को l से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर्स को s से, और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें k शेल की, k शेल में n की वैल्यू कितनी होती है 1 और l की कितनी होती है 0, तो इसमें m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। m के केस में क्या हो जाएगा 0 मींस प्लस, इसमें स्पिन क्या हो जाएगी, स्पिन तो दो ही होती है, +1/2 और -1/2, +1/2 और -1/2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ये दो ही स्पिन होती हैं, तो इसमें टोटल कितने हो गए 2। सो नेक्स्ट अगर हम शेल की बात करें, एल शेल की, ये हो गया k शेल के लिए। अब हम बात करें एल शेल की, तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल के लिए क्या हो जाएगा 2। तो इसमें हम देखें एजिमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 0 और एक 1, 0 और 1। ये तो हो गया 1s, ये 2s और 2p के लिए। तो अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 के लिए तो 0 ही होगा, और 1 के लिए क्या होगा, ये अभी हमने डिस्कस किया था। 1 के लिए कितने केस बनेंगे, m की कितनी वैल्यूज बनेंगी 3, दैट मींस m की 3 वैल्यूज होंगी, +1, -1 और 0, +1, 0 और -1। तो हम देखें 0 की स्पिन तो सेम ही होगी, +1/2, -1/2। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, सभी की स्पिन्स तो दो दो ही होती हैं, तो इसमें भी +1/2 और -1/2। नेक्स्ट क्या है 0 के लिए भी सेम +1/2। स्पिन क्या रहेंगी, दो ही रहेंगी। इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कैसे अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो हम देखेंगे। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 2 ये थे और ये कितने हो गए 2, 4, 6। तो इसमें टोटल कितने हो गए हमारे पास 8 और इसमें कितने हैं 2। सो ऐसे अगर हम बात करें m के लिए, m शेल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 3, और नेक्स्ट ये किसके लिए कितना हो जाएगा 0, 1, 2। तो ऐसे हमने 0, 1 के लिए तो डिस्कस कर लिया, कितना आया 8, 0 के लिए कितना आया 2, और अगर हमने 0 और 1 के लिए तो किया कितना आया 8, मतलब 0, 1 के लिए तो करेंगे तो कितना आएगा, सेम यही आएगा 8। अगर हम 2 के लिए करते हैं तो 2 को कैसे स्प्लिट करेंगे, +2, +1, 0, -1 और -2। तो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो कितने टर्म्स में होगा, 2 स्पिन्स इसकी होंगी, 2 इसकी, 2, 4, 6, 8, 10। तो इसको हम राइट करें +1/2, -1/2, +1/2, -1/2, +1/2, -1/2। तो ऐसे अगर हम स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10। ये हमने क्या स्प्लिट किया है 2 की वैल्यू को, और 0 और 1 के लिए हमारे पास कितना है 8, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 18। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 18। हमने क्या किया, शेल्स लिए, शेल्स में क्या क्या टर्म्स आती हैं, k, l और m शेल्स आते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, n से। तो n के लिए k की वैल्यू n के लिए कितनी होती है 1, और l हमारा क्या होता है s के लिए 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई 0। और स्पिन हमारे पास दो ही होती है, पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, स्पिन दो है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 2। तो ये टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें एल शेल की, तो एल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस n कितनी होती है, n की वैल्यू 2। तो इस केस में क्या बनेगा, l की वैल्यू क्या होगी 0 और 1। तो 0 के लिए तो अभी हमने केस पढ़ा, 0 के लिए स्पिन दो होती है, +1/2 और -1/2।
तो 0 के लिए तो टोटल कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स 2। बट अगर हम 1 की बात करें, 1 में m की वैल्यू कितनी होगी, m को हम 3 टर्म्स में स्प्लिट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी और 0 भी। तो हमने 1 को स्प्लिट किया +1 0 और -1 में, तो स्पिन्स तो दो ही रहेंगी, +1/2 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको जब हमने स्प्लिट किया +1/2 और -1/2 को, तो ये कितने टाइम स्प्लिट हो गया, हमारी 3 टर्म्स थी, तो 3 टर्म्स थी तो कितने टाइम स्प्लिट हो गया 6, उसका डबल हो जाएगा। तो 2 हमारे पास ऊपर थी, तो टोटल कितनी होगी 8। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें एम शेल के लिए, एम शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है 3, और एजिमुथल क्वांटम नंबर एल की क्या होगी, एल के लिए हमने डिस्कस किया 0 और 1। अब एम के लिए डिस्कस करेंगे तो कितना आएगा 0 1 और 2। मींस हमने 0 1 के लिए जब स्प्लिट किया था तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने थे 8। अगर हम 2 शेल के लिए डिस्कस करें 0 1 की वैल्यू तो सेम 8 ही आएगी। जब +2 को स्प्लिट करेंगे तो कितना आएगा +2 +1 0 -1 और -2। तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी किसकी इक्वल आएगी 18 की। तो आप ऐसे ही नेक्स्ट शेल के लिए भी कर सकते हो, एन शेल के लिए, तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, एन की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 4 की इक्वल होगी। तो एल हमारा क्या होगा 0 1 2 3, तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, उसकी वैल्यूज किसकी इक्वल हो जाएगी 32 की इक्वल हो जाएगी। जब हम इसको नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू स्प्लिट होके 32 इलेक्ट्रॉन्स इसमें टोटल प्रेजेंट होंगे। जैसे इसमें 18 थे फर्स्ट केस में, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, सेकंड में 8, देन थर्ड टर्म में 18। जब हम नेक्स्ट n टर्म्स को ओपन करेंगे, n शेल को, यहाँ इसके बाद क्या आएगा n शेल, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे 64। तो ऐसे ही क्या हमारा कौन सा टॉपिक है, पोलिश एक्सक्लूजन